हेलो एवरीवन, माय नेम इज सौर्य कुमार। सो आज हम लोग कोई भी क्लास 4 क्लास 5 किसी भी क्लास का कोई भी एक्सप्लेनेशन क्वेश्चन आंसर नहीं करेंगे। आज हम लोग जीके क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, कौन से जीके क्वेश्चंस? एनिमल इंसाइक्लोपीडिया का। ठीक है, 15 जीके क्वेश्चंस करेंगे एनिमल इंसाइक्लोपीडिया पे। ओके, फुल मार्क्स देखिए, मार्क्स ऐसे कोई निर्भर नहीं करता, बस मैंने आपको ऐसे लिख दिया कि आपका थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़े, आपको पास होने का मन करे। ठीक है, तो यहाँ फुल मार्क्स और पास मार्क्स है, मतलब 15 क्वेश्चन है, पर क्वेश्चन का 1 नंबर है। ठीक है, और 15 क्वेश्चन है तो 15 मार्क्स। ठीक है, और 10 मार्क्स पास करने का। ठीक है, मतलब अगर आपका एक आधो गलती हो जाता है तो ठीक है, लेकिन 5 से ज़्यादा गलती नहीं होना चाहिए। ठीक है, जिसका 15 आ गया वो बिल्कुल बहुत अच्छा बच्चा है, टॉपर है। जिसका 15 में से 10 आया वो ठीक है, मतलब कर रहा है अच्छा पढ़ाई। जिसका 10 से नीचे है तो थोड़ा मूर्ख है, मतलब मूर्ख नहीं, थोड़ा बेकार है। ठीक है, तो मैं जो बोल रहा हूँ उस पर ज़्यादा सीरियस नहीं लीजिएगा, बस ऐसे ही एक तरह का जीके गेम चल रहा है। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। 10 सेकेंड्स मिलेंगे पर क्वेश्चन पे। ठीक है, तो शुरू करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन को। तुम्हारा फर्स्ट क्वेश्चन है, डू ऑल एनिमल्स हैव ब्रेन्स? क्या सभी जानवरों के दिमाग होते हैं? यस या नो? ठीक है, तो आपको 10 सेकेंड्स मिलेंगे। शुरू करते हैं अपने 10 सेकेंड्स को। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। आपका टाइम खत्म होता है। और आपको आंसर बताना है तो आप कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। आपको बताने का भी एक तरीका दिया गया है, कमेंट करके बता दीजिएगा। ठीक है, तो यस और नो है। ठीक है, तो इसका आंसर है नो। ठीक है, जिन्होंने यस दिया है वो गलत है, रॉन्ग 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 रॉन्ग। ठीक है, इसका सही उत्तर है नो, मतलब नहीं, क्योंकि सारे जानवरों के दिमाग नहीं होते, कुछ ही होते हैं। अ फ्यू इंटरप्रेट्स हैव नो ब्रेन्स, मतलब कुछ ही का जो होता है उनका कुछ नहीं ब्रेन होता है। ठीक है, ब्रेन नहीं होता, दिमाग नहीं होता, सब ऐसे बहुतों का, बहुत जानवर का होता है, कुछ का नहीं होता। ओके, तो चलिए अब हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, हाउ मेनी ममल्स फैमिलीज आर देयर? इस दुनिया में कितने सारे ममल्स के फैमिलीज होते हैं? ठीक है, मैमल्स जो होते हैं वो छोटे जानवर होते हैं और वो नीचे मिट्टी के नीचे रहते हैं। ठीक है, मतलब वो दिखते नहीं है, कम दिखते हैं थोड़ा। ठीक है, तो जो मैमल्स होते हैं उनकी फैमिलीज कितनी होती है? हाउ मेनी मैमल्स फैमिलीज आर देयर इस वर्ल्ड में? ठीक है, आपके ऑप्शन है 400, 4500, 3000, 4000, 5000। ठीक है, तो अब आपको बताना चारों ऑप्शन में से कौन सही है। तो आपका टाइम शुरू होता है अब। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। और टाइम आपका ख़त्म हो गया। ठीक है, आपने कमेंट कर दिया होगा, या तो आप रोक के भी कमेंट कर सकते, लेकिन चीटिंग नहीं कीजिएगा। ओके, तो इसका आंसर है 4500। ठीक है, तो इसका ए ऑप्शन राइट है। तो जिन्होंने ए ऑप्शन राइट किया है, मतलब दिया है, वो सही है। ठीक है, तो ए ऑप्शन राइट है, क्योंकि 4500 डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैमल्स इन द वर्ल्ड, मतलब 4500 तरह के डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के इस दुनिया में मैमल्स हैं। ठीक है, मैमल्स के फैमिली है। तो चलिए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन ये है, हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो, उसमें ऑप्शन नहीं है। ठीक है, हम लोग आंसर देना है नॉर्मली जो टाइप करके देना है। ठीक है, तो आप कमेंट, अभी तो इस वीडियो को रोक दीजिएगा थोड़ा, मतलब 5 सेकंड के लिए जल्दी जल्दी टाइपिंग करके कमेंट में दे दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में। ठीक है, क्वेश्चन क्या है ये पढ़ लेते हैं। वाई डू कैट्स हैव विस्कर्स? मतलब जो कैट्स होती हैं, बिल्लियाँ होती हैं, उनकी मूछें क्यों होती है? ऐसे मूछें नहीं होती हैं, ये वाली मूछें नहीं, जिनकी नाक के नीचे मूछ होती है, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ। उनकी बिल्लियाँ के जो 3-4 बाल होते हैं ना, वो उसकी बात कर रहा हूँ। ठीक है, जो 3-4 बाल होते हैं वो क्यों होते हैं? ठीक है, वो 2-3-4 बाल क्यों होते हैं? तो इसका आंसर आपको बताना है। तो आपका टाइम शुरू होता है अब। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। आपका टाइम खत्म होता है। तो इसका आंसर तो मैं आपको दूंगा। ठीक है, थोड़ा सा पूरा 15 क्वेश्चन को पूरा कंप्लीट हो जाने दीजिए। ठीक है, उसके बाद मैं आपको आंसर दूंगा। आप कमेंट तो ज़रूर कर दीजिए, कर दिए होंगे। ठीक है, बाद में हम लोग इसका आंसर देखेंगे। आंसर है, ऐसा नहीं है कि नहीं बताऊंगा, है। ठीक है, तो चलिए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन ये है, तो हमारा अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द टेल ऑफ फॉक्स कॉल्ड? मतलब जो लोमड़ी का टेल होता है, पूंछ होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? ठीक है, साइंटिस्ट भाषा में उसे, साइंटिस्ट नेम में क्या कहते हैं? ठीक है, टेल मतलब टेल ही कहते हैं, स्निफ कहते हैं, ब्रश कहते हैं, या हॉल कहते हैं? ठीक है, तो जल्दी जल्दी इसका आंसर दे दीजिए। तो आपका टाइम शुरू होता है अब। 10, 9,
8 7 6 5 4 3 2 1 0। आपका टाइम खत्म होता है। तो आंसर इसका है सी, ब्रश, क्योंकि जो लोमड़ी के पूंछ होते हैं उनका नाम होता है साइंटिस्ट नेम में ब्रश, ठीक है। तो जिन्होंने सी ऑप्शन दिया है वो सही है, ओके। तो बाकी जिन्होंने ए बी या डी दिया है वो गलत हैं, ओके। तो उसमें मैं तो कुछ नहीं कहूँगा, आप एनिमल पे थोड़ा ज़्यादा पढ़िए, ठीक है। आगे मैं एनिमल पे ही और जी के क्वेश्चंस लाऊंगा और दूसरे चीज़ पे भी लाऊंगा। एनिमल पे शुरू किया हूँ, जा करके दुनिया पे ख़त्म करूँगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है विच बियर मेक्स नेस्ट इन ट्रीज, ठीक है। ऐसे कौन से, मतलब एक ही प्रजाति है, ठीक है उसकी। तो ऐसा कौन सा भालू है, ऐसा कौन सा भालू का प्रजाति है जो कि पेड़ पे अपना घोंसला बनाता है, ठीक है। तो ऐसा कौन सा भालू का प्रजाति है? ऑप्शन है द ब्राउन बियर, द पोलार बियर, द स्पेक्टेड बियर, द सन बियर, ठीक है। तो इन चारों ऑप्शंस में से कोई एक सही है, तो आप जल्दी से इसका उत्तर दे दीजिए। तो आपका टाइम शुरू होता है अब। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0। आपका टाइम खत्म होता है। तो इसका आंसर है डी, द सन बियर। जो भालू के प्रजाति होते हैं, ऐसे एक ही भालू की प्रजाति है जो कि पेड़ पे घोंसला बनाता है, उसका आंसर है द सन बियर, ठीक है। जो सन बियर होते हैं वो अपना घोंसला पेड़ों पे बनाते हैं, ठीक है। ऐसे तो कोई बियर घोंसला अपने नहीं बनाता, बनाता होगा कहीं पे, ठीक है, लेकिन पेड़ पे कोई नहीं बनाता होगा, ठीक है। ये पेड़ पे बनाता है, ओके। तो चलिए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन यह है, तो हमारा अगला क्वेश्चन है व्हाट आर रैबिट्स बेबीज कॉल्ड, मतलब जो खरगोश के बच्चे होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, ठीक है। काल्फ, किटेंस, बैडजर्स, फॉल, ठीक है। तो बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा ऑप्शन सही। इनमें से ज़्यादा बच्चों को तो पता ही होगा, बड़े को भी पता होगा, बच्चों को भी पता होगा, क्योंकि वो अपने थोड़ा क्लास 1-2 में ही पढ़े होंगे कि कौन कहाँ रहता है, किसके बच्चे को क्या कहते हैं, तो वो तो जानते ही होंगे, ठीक है। तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में आप बता दीजिएगा। आपका टाइम शुरू होता है अब। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0। आपका टाइम खत्म होता है। तो हमारा इस क्वेश्चन का सही उत्तर है बी, किटेंस, ठीक है। जो रैबिट के बच्चे होते हैं उन्हें हम लोग किटेंस कहते हैं, ओके। तो चलिए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन ये है, तो हमारा अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द स्मॉलेस्ट बैट इन द वर्ल्ड, इस दुनिया का सबसे छोटा बैट, सबसे छोटा चमगादड़ कौन सा है? द किटी हॉग नोज्ड बैट, द ग्लाइडर बैट, द रियल वैम्पायर और फ्रूट बैट, ठीक है। आपको बताना इनमें से कौन सा सही है। चारों ऑप्शन में से कोई एक ही सही होगा, ठीक है। सभी में एक ही ऑप्शन कोई सही होंगे, चारों में से या 2 में से या 3 में से, या तो नॉर्मल आपको टाइप करके आंसर देना होगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसका आंसर देखते हैं। तो आपका टाइम शुरू होता है अब। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, ठीक है। क्या है? द किटी हॉग नोज्ड बैट, ठीक है। जो द किटी हॉग नोज्ड बैट होते हैं वो सबसे छोटे होते हैं, बहुत छोटा चमगादड़ है, ओके। और आपने देखा होगा जब चमगादड़ के बच्चे होते हैं तो बहुत छोटे छोटे होते हैं, वैसे ही ये होता है। होता तो ये जवान होता ही है, लेकिन बहुत छोटा रहता है। आपको एक साइज का माप बता दूं, अबाउट अ बम्बल बी, मतलब एक जो थोड़ा सा, मतलब साधारण मधुमक्खी के बारे में नहीं बात कर रहा हूँ जो एकदम मोटी है, ठीक है। मतलब थोड़ा सा उसके अंदर जो होते हैं ना, अरे यार क्या कैसे बताऊँ, मतलब फैट प्रोटीन उसके अंदर, मतलब वो बहुत शक्तिशाली होती है। वैसे बम्बल बी को वैसा होता है, मतलब इतना छोटा सा यार, इतना छोटा सा, ठीक है। तो चलिए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन ये है, तो हमारा अगला क्वेश्चन है हाउ बिगेन्स एन एलिफेंट टोएनल्स, ठीक है। तो इसका भी जो ऑप्शन है वो आपको नहीं दिया गया, आपको टाइप करके आंसर देना है, ठीक है। तो अब क्वेश्चन है कि एलिफेंट के जो टोएनल्स होते हैं, मतलब जो एलिफेंट होते हैं, हाथी के होते हैं, उनके पैर के अंगूठे, जो पैर के अंगूठे होते हैं ना,
उनका नाखून कितना बड़ा होता है, ठीक है। ये देखिए, मानिए पैर है, ठीक है, उसका पैर है, ठीक है, तो उसका जो ये टोए नेल है, ये इसका जो नेल है ये कितना बड़ा होता है, ये आपको बताना है। ओके, तो अब इसका आपको 10 सेकंड्स मिलेंगे, आप रोक करके भी टाइप करके लिख सकते हैं, कमेंट बॉक्स में लिखना है और कहीं नहीं लिखना है, ठीक है। तो आपको कमेंट बॉक्स में लिख करके दे देना है। ओके, तो चलिए टाइम शुरू करते हैं। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। तो इसका आंसर तो मैं भी नहीं बताऊंगा, मैंने कहा था कि जिस जिसका टाइप आंसर आएगा वो का मैं बाद में बताऊंगा, ठीक है। तो अभी जो भी आंसर दे दिए, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाउ मच कैन अ कैमल ड्रिंक एट वन टाइम, मतलब बोल रहा है हाउ मच कैन अ कैमल ड्रिंक एट वन टाइम, मतलब एक समय में जो ऊँट होता है वो कितना पानी पी लेता है, कितना लीटर पानी, ठीक है। मैं आपको सारा ऑप्शन दिखाता हूँ। तो ऑप्शंस मैंने आपको सब दिखा रहा हूँ। तो फर्स्ट है 200 लीटर, सेकंड है 250 लीटर, थर्ड है 300 लीटर और फोर है 100 लीटर, ठीक है। तो कितना पीते हैं एक समय में ऊँट, ठीक है, तो आपको बताना है। तो आपका टाइम शुरू होता है, आप जल्दी बता दीजिएगा। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। तो आपका टाइम खत्म होता है और इसका आंसर, सही आंसर है 200 लीटर्स, ठीक है। जो आपने ये ऑप्शन दिया है वो सही है, ठीक है। 200 लीटर वो पानी पीता है, लगभग 9 बकेट्स और 200 लीटर। ओके, अब 9 बकेट्स में कितना, पर बकेट कितना लीटर लेता है ये तो नहीं पता भाई। 10 बकेट्स अगर होता ना तब ठीक रहता, 20 लीटर का पर बकेट, लेकिन यहाँ 9 बकेट था। मैंने जहाँ से आपके लिए क्वेश्चन उठाया है वहाँ पे 9 बकेट था, तो मैं बता भी नहीं सकता हूँ कि पर बकेट का कितना लीटर होगा, ठीक है, पर बकेट में कितना लीटर भरा सकता था, ठीक है। तो चलिए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन ये है, तो हमारा अगला क्वेश्चन है, व्हाट नॉइज डू सील्स मेक, जो सील्स होते हैं वो किस तरह का आवाज़ निकालते हैं। फर्स्ट है ऑप्शन, कैट्स लाइक म्याऊ म्याऊ, क्या बिल्लियों की तरह म्याऊ म्याऊ करता है, या कुत्तों की तरह भौंकता है, या फिर शेरों की तरह दहाड़ता है, या फिर चौथा ऑप्शन है हमारा लास्ट ऑप्शन, हाथियों की तरह, मतलब जो जब चिघाड़ते हैं तब वैसा आवाज़। तो कौन कैसा आवाज़ निकालता है सील्स, आपको बताना, ठीक है। तो चलिए आपका टाइम शुरू होता है। तो आपका टाइम शुरू हो गया है। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। तो इसका आंसर है बी, डॉग्स लाइक बार्क, मतलब वो कुत्तों की तरह भौंकता है, ठीक है। जो सील्स होते हैं वो कुत्तों की तरह भौंकते हैं, ठीक है, डॉग्स लाइक बार्क, ठीक है। तो चलिए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन ये है, तो हमारा अगला क्वेश्चन है, व्हाट एनिमल्स मेक द लाउडेस्ट नॉइज ऑन अर्थ, इस धरती में कौन सा ऐसा जीव है जो कि सबसे ज़्यादा आवाज़ निकलता है, ऐसा कौन सा जानवर जो कि सबसे ज़्यादा आवाज़ निकालता है, आवाज़ बनाता है। ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन है द ब्लू व्हेल, दूसरा ऑप्शन है व्हेल शार्क, तीसरा ऑप्शन है टूटेड व्हेल्स और चौथा ऑप्शन है द बैलिन व्हेल्स, ठीक है। तो चलिए आपका टाइम शुरू होता है। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। तो आपका टाइम खत्म होता है। तो इसका आंसर है द ब्लू व्हेल। जो ब्लू व्हेल होती है वो सब इस धरती में सबसे ज़्यादा आवाज़ निकालती है, ऐसा वो जीव है, ठीक है। सी एनिमल्स में है, समुद्री जीव है। ओके, सबसे बड़ी है वो, लगभग 90 फीट की होती है, वो 90 फीट लंबी है, 30 फीट चौड़ी होती है और 30 हाथियों का वजन उसमें होता है, ठीक है, बहुत बड़ी होती है। तो चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, विच वर्ड हैज़ द मोस्ट फेदर्स, ऐसा कौन सा पक्षी जिसका सबसे ज़्यादा पंख होता है, ठीक है। ऑप्शन है द विस्लिंग स्वान, एवोकेट, कीवी, आउल, ठीक है, उल्लू, कीवी, एवोकेट या द विस्लिंग स्वान, ठीक है। तो आपको बताना इन चारों ऑप्शन में से कौन सा सही है, एक सही होगा, ठीक है। तो चलिए आपका टाइम शुरू होता है अब। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। तो आपका टाइम खत्म हो गया। तो इसका आंसर है ए, द विस्लिंग स्वान जो होते हैं उसमें सबसे ज़्यादा पंख होता है, सबसे ज़्यादा फेदर होता है, ठीक है। जो विस्लिंग स्वान्स होते हैं वो सबसे ज़्यादा उसमें पंख होता है। कितना होता है पता है? 25,000 पंख होते हैं उसमें रफली, ठीक है। तो इतने पंख होते हैं। ओके, तो चलिए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन ये है,
तो हमारा अगला क्वेश्चन है, इस दुनिया का सबसे छोटा पक्षी कौन सा है, ठीक है। द बी, हमिंग बर्ड, हेरॉन, ईगल फुट या डक, ठीक है। इन चारों ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन सही होगा तो आपको बताना। तो आपका टाइम शुरू होता है अब। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। तो आपका टाइम खत्म होता है। तो इसका सही उत्तर है ए, द बी, हमिंग बर्ड जो होता है वो सबसे इस दुनिया का सबसे छोटा पक्षी है, ठीक है। तो चलिए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन ये है, हमारा अगला क्वेश्चन है, विच बर्ड्स आर एबल टू टाई नॉट्स। तो ऐसा कौन सा पक्षी जिसे टाई नॉट्स मतलब अपने जो टाई होता है उसे गांठने में एबल हो पाता है, सहमक हो मतलब उस चीज को करने लायक हो जाए, ठीक है। तो ऑप्शन है डब्स, टाउकेन, वीवर्स, फिंचेस, ठीक है। तो आपको इन चारों ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन बताना है जो कि सही होगा, ठीक है। तो आपका टाइम शुरू होता है अब। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। तो आपका टाइम खत्म होता है। तो इसका आंसर सही है सी, वीवर्स। जो वीवर्स होते हैं वो अपने टाई नॉट्स कर सकते उस लायक में हैं, ठीक है। तो हमारा अगला प्रश्न है जो कि अंतिम प्रश्न है वो है, रुकिए एक मिनट, विच वर्ड्स बिल्ड्स द बिगेस्ट नेस्ट इन द वर्ल्ड। इस दुनिया में सबसे बड़ा घोंसला कौन सी पक्षी बना सकती है, ठीक है। आपका ऑप्शन है रेन, द बेल्ड ईगल, डकलिंग, कुकू, ठीक है। इन चार ऑप्शन आपको सही ऑप्शन बताना कौन सा सही है। रेन, द बेल्ड ईगल, डकलिंग, कुकू, ठीक है। तो आपका टाइम शुरू होता है अब। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। तो आपका टाइम खत्म होता है। इसका आंसर है बी, द बेल्ड ईगल जो है वो सबसे बड़ा घोंसला बना सकती है, वो ऐसी पक्षी है, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। अभी ऐसे एंड नहीं करना है, जो आपको मैंने बताया था ना कि कुछ क्वेश्चंस के आंसर मैंने आपको नहीं बताया था, ठीक है। तो उसका बता देता हूँ। जैसे क्वेश्चन नंबर 3 था, उसका ऑप्शन नहीं था और ना तो आंसर मैंने आपको दिया था, इसका टाइप आंसर था, ठीक है। तो देखते हैं इसका आंसर क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर क्या है। तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है उसका आंसर है, देयर विस्कर्स हेल्प देम टू फील देयर वे इन द डार्क। क्वेश्चन था कि जो बिल्लियाँ होती हैं उनके विस्कर्स क्यों होते हैं, उनकी मूछें क्यों होती हैं, उनकी जो 2-3 बाल होती है वो क्यों होती है। तो इसका आंसर है कि जो विस्कर्स होती है, उनकी 2-3 बाल होती है, वो उसे मदद करती है अंधेरे में आगे बढ़ने के लिए, क्योंकि वो रात में यहाँ वहाँ जाती रहती है, किसी के घर में ऐसे रोटी उठा लेती है, दूध पी लेती है, तो उसे रात में अंधेरे में देखना भी तो पड़ता है, तो अंधेरे में उसे आगे रास्ता को फील कराने के लिए वो मदद करता है, ठीक है। और हमारा अगला क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 8, जो कि बोल रहा था हाउ बिग एज एन एलिफेंट टोएनेल्स। जो एलिफेंट का, हाथी का अंगूठे का नाखून था वो कितना बड़ा था, ठीक है। तो इसका आंसर है एन एलिफेंट टोएनेल्स इज बिग एज योर हैंड। मतलब आपको जो मतलब आपका नहीं, सॉरी, जो हाथी का टोएनेल्स है, मतलब अंगूठे का नाखून है, पैर के अंगूठे का नाखून है, जो वो आपके हाथ के बराबर है उसका नाखून, समझ सकते हैं ना। उतना में तो हमारा पैर भी पार कर जाएगा जितना में उसका एक अंगूठे का नाखून होता है, पैर के अंगूठे का नाखून होता है, ठीक है। इतना बड़ा वो होता है, तो आप समझ सकते हो वो बहुत बड़ा होता है हाथी, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो को यही एंड करते हैं। इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैंने आपको आज एनिमल इंसाइक्लोपीडिया पे जीके के 15 क्वेश्चन पूछे, इसका आंसर भी दिया। आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपने कितना में से कितना किया, मतलब 15 में से कितने क्वेश्चन आपने किए। 15 में से 10 लाएँ, 11 लाएँ, 12 लाएँ और कितने सब कुछ किए, और 15 क्वेश्चन में आपने कितने अटैम्प्ट किए। जितने अटैम्प्ट किए होंगे उतना में से कुछ गलती भी होंगे, कुछ सही भी होंगे, यही आप बता दीजिएगा, ठीक है। कमेंट करके कितना दिया, कितना गलत है, कितना सही है, कितना अटैम्प्ट किया, ठीक है। तो आप मुझे बता दीजिएगा, कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है, भर दीजिए कमेंट भर के। और इस वीडियो को यही नहीं कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, लाइक कमेंट एंड लाइक जल्दी पूरा कर दीजिएगा। इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, हर जगह फैला दीजिएगा, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, यूट्यूब और ट्विटर, हर जगह वायरल कर दीजिए वीडियो को। एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपके नोटिफिकेशन सेक्शन में आ जाए, और बेल आइकन में दबा दीजिए कि टाइम पे वीडियो की नोटिफिकेशन आपके नोटिफिकेशन सेक्शन में आ जाए। तब तक के लिए वीडियो को यहीं एंड करता हूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी एनसीईआरटी क्लास 4 क्लास 5 हिंदी में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय।